ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 15वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रभु, यह जो मंत्र महात्म्य साक्षात श्रुति सम्मत आपने कहा वह मैंने प्रयोग और विधान सही सुना और इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूँ। कृपा कर उसे कहिए। वो पनु जी कहते हैं, और मैं सर्व पाप नाशक उस परम पुण्य संस्कार का वर्णन करता हूँ जिसे कि शिव जी ने ही पहले कहा है। पूजा में मनुष्यों को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है। सठ मार्ग के शोधन को ही संस्कार कहते हैं। इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में शिव जी द्वारा शांभवी, शक्ति और मांत्री यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु दर्शन, उनसे संभाषण और उनका स्पर्श तत्काल ही जंतु पाप क्षय कारक है। यही शांभवी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती है, तीव्रा और तीव्रतरा। यह दोनों ही पापनाशक है। शक्ति इसका एकमात्र गुरुदाता है, जिससे यह विद्या उसके शरीर में प्रवेश करती है और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है। इसी का नाम शक्ति है। तीसरी मांत्री दीक्षा कुंडमंडल से पूर्व मंद और मंदातर के उद्देश्य से गुरु बहिर्भाग में करता है। शक्ति की शैव धर्म का मूल है, और जहाँ यह शक्ति पतित नहीं होती वहाँ शुद्धि नहीं होती। न विद्या, न शिवाचार, न शुद्ध मुक्ति और न सिद्धि ही प्राप्त होती है। अतः शक्तिपात के बड़े चिन्हों को देखकर ही ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य को शुद्ध करें। सब प्रकार से शिष्य ही परीक्षा करे। जब अत्यंत प्रबोध और आनंद हो तब समझे कि शक्तिपात हो रहा है, कारण कि वह पराशक्ति प्रबोधानंद रूप है। फिर तो कंप, रोमांच, स्वर, नेत्राग्नि, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा कर लेवे। शिक्षणीय होने से शिष्य और गौरव से गुरु होता है। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है, और यह अविद्याकार से स्थिति है। जैसे शिव वैसी विद्या, जैसी विद्या वैसे गुरु। शिव विद्या और गुरु की पूजा समान फलदायक है। गुरु सर्वदेवात्मक और मंत्रमय है, अतः सारे प्रत्ययों से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करें। इससे उसे ज्ञान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सब कार्य गुरु की आज्ञा से ही करना योग्य है। गुरु साक्षात देवता है। गुरु के संग से सारे पाप नाश हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से स्वर्ण की मैल छूट जाती है, ऐसे ही गुरु संग से शिष्य की मैल छूट जाती है। गुरु की संतुष्टता से उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म से कभी भी गुरु को क्रोधित न करें, नहीं तो वह सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। आयु, श्री ज्ञान और सत्क्रिया सभी नष्ट हो जाती है। यम नियम सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी हो, गुरु की सेवा करनी ही योग्य है। ज्ञानी गुरु शिष्य को तार देता है, अज्ञानी नहीं। तत्वद्रष्टा स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, शिष्य को भी मुक्त कर सकते हैं, परंतु तत्व बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। और जिसे आत्मज्ञान नहीं है वह साक्षात पशु है। तत्व ज्ञान ही संसार से मुक्त कर सकता है। तत्व ज्ञान से ही कदापि न होवे। जिसके दर्शन से परम आनंद की प्राप्ति हो, जिसके संसर्ग से प्रबोधानंद संभव हो, मतिवान पुरुष उसी को गुरु करे, अन्य को नहीं। गुरु को कभी न छोड़े, उसकी उपेक्षा न करें। यदि पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त न हो तो 1 वर्ष के उपरांत दूसरा गुरु कर लें, और दूसरे गुरु के पास जाकर भी पहले गुरु का तिरस्कार न करें। अपने कुटुंब को साथ ले गुरु को अपनी आत्मा का निवेदन करें। सर्वसमर्पण कर नित्य उसके वश में रहें। ऐसा आत्मसमर्पण शरीरी शिवरूप हो जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका पशुत्व छूट जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह श्रुति है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। नम्रानी नम्र शिष्य ही संस्कार कर्म योग्य और संगत शुद्ध होता है। स्त्रियों के लिए दूसरा आदेश है। स्त्री को शिव संस्कार के कर्म में स्वतः अधिकार नहीं है।
स्वामी की आज्ञा से ही वे ईश्वर की भक्ति करे। विधवा पुत्र की आज्ञा से और कन्या पिता की आज्ञा से पूजा में अधिकार ले सकती हैं। शूद्र, अंत्य और विशेषकर पतित संकर जातियों की मार्ग शुद्धि नहीं कही है। जो वे परम भाव परम कारण में इस प्रकार मन लगावे, वे पादोदक जल से ही कर्मबंधन से छूट जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इन 3 जातियों में जो वर्ण संकर हो तो उनकी माता के समान ही उनकी शुद्धि करनी योग्य है। पिता जैसा कहे वैसा ही उस कन्या को शिव भक्त को देवे, विरोधी को नहीं। यदि प्रतिकूल मिल जाए तो वह अपने पति को समझावे, इस पर यदि पति न समझे तो वह उसे त्याग देवे और मन से धर्माचरण करती हुई वैसा आचरण करे जैसे पतिव्रता अनसुईया मुनिश्रेष्ठ स्त्री को त्याग शंकर जी की आराधना से कृतकार्य हुई। द्रौपदी ने 5 पांडव पति पाए। शिव धर्म नियुक्त होने से, शिव शासन के गौरव से उसे यह दोष नहीं लगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। गुरु के अधीन हो जाने से संस्कार दोष नहीं रहता। प्रज्ञामान कहीं पराजित नहीं होता। और गुरु मुख में क्रियामान के लिए गुरु मंडप संस्कार को संक्षेप में कहता हूँ, जिसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यहाँ शिव महापुराण के 7वें वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 15वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।